के सभा पर्व के अध्याय 18 से प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर महाराज के सामने ये प्रस्तावना रखते हैं कि जरासंध की मृत्यु अनिवार्य है यदि हमें युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना है। और हमने ये देखा भगवान ने बहुत सुंदर नीतियों के कारण से ये बताया, कभी कभी हमें कुछ चीजें पेनफुली एक्सरसाइज करना पड़ता है लॉन्ग रन करने के लिए, है ना। एक अच्छे राजा का कर्तव्य है कि जो बैड लीडर्स हैं उसको एलिमिनेट कर। कई बार, है ना, अच्छे व्यक्ति इसलिए रिलक्टेंट होते हैं और वो नहीं चाहते हैं कुछ चीजें करना, पर सिचुएशन डिमांड करती है। तो जो युधिष्ठिर का नेचर था वो रिलक्टेंट है, पर भगवान कृष्ण जो कि धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण गीता में कहते हैं मैं आता हूँ, तो वो चाहते थे कि अधार्मिक राजाओं को हटा करके राजसूय यज्ञ यानी एक ऐसा सम्राट हो जो कि धर्म के आधार पर चले। देखिए, दो चीज होता है, महाभारत वर्णन करता है। एक तो लव और एक होता है लॉ, है ना। लव हमें कॉन्फिडेंस देता है, प्रेम, और लॉ हमको डिसिप्लिन बनाता है ना। लव वर्सेस लॉ, दोनों की जरूरत है। सिर्फ लव मिलेगा तो फिर क्या होते हैं, हम देखते हैं अक्सर ऐसे बच्चे जो फिर सिर्फ माँ बाप के प्रेम में ही पले पड़े होते हैं, लाडले बने होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं पैम्परिंग बहुत ज्यादा होने के कारण, है ना। और सिर्फ उनको लॉ ही सिखाओ, कोई लव मत दो, तो वो भी हार्ड हार्टेड हो जाते हैं, जेंटलनेस नहीं रह जाता है। इसलिए लव एंड लव और लॉ दोनों साथ में चलना, दोनों साथ में चलना चाहिए। तो फिर भगवान जब कहते हैं कि जरासंध को एलिमिनेट करना अनिवार्य है, युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आता है, जरासंध है कैसा, कहाँ से इतना बलशाली हुआ। तो हमने कल देखा कि मगध देश के जो राजा हैं बृहदत्त, उनको जब कोई संतान नहीं होता है, एक चंड कौशिक मुनि होते हैं जो कि गौतम वंश में उत्पन्न उनका जन्म हुआ है। वो राजा उनके पास जाते हैं, पुत्र की कामना करते हैं। ऋषि को दया आई, उन्होंने एक आम का फल दिया। उस आम के फल को राजा ने अपनी दोनों रानियों को आधा आधा करके खिला दिया। बच्चा का जन्म होता है, पर आधा टुकड़ा जो है एक रानी के गर्भ से, दूसरा आधा टुकड़ा दूसरे रानी के गर्भ से। मतलब कि एक हाथ एक पैर, पेट का आधा भाग, मुंह, इस तरीके से सब आधा आधा में था। उसको फेंकवा दिया गया।
जब उस राक्षसी ने जब उसको उठाया और उसको जोड़ा, तो बच्चा चिल्लाने लगा, रोने लगा। ये देख करके राजा जो है अपने महल से बाहर आते हैं, बहुत खुश होते हैं। अब उस राजा ने उस राक्षसी के बारे में पूछा। क्या पूछा? कि कौन हो तुम, है ना? तुम्हारा यहाँ पे, है ना, इस तरीके से विचरण कर रही हो, और तुमने इन दो टुकड़ों को क्यों जोड़ा, या किस पर्पस से? जब राजा ने इस प्रकार से प्रश्न किया, वो राक्षसी ने अपना कहानी प्रारंभ किया, जिसको अब हम बताने का देखेंगे। राक्षसी कहती है, जरा नामास्मि भद्रम ते राक्षसी काम रूपिणी, तव वेशुमणि राजेंद्र पूजिता नैवं सत्सम। तो राक्षसी कहती है कि मेरा नाम जरा है, ठीक है। मैं भले ही राक्षस कुल की हूँ, लेकिन मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के कृपा से गृह देवी कहलाती हूँ। अर्थात जैसे कई समाज में लोग ऐसे ऐसे देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं, जो कि उग्र रूप के होते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़े से तामसिक, है ना। तामसिक, जैसे भगवान कहते हैं ना, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य, है ना। भूत प्रेतों की जैसे उपासना करना इत्यादि, इस प्रकार से। तो कहते हैं कि तुम्हारे कुल में जो राजा इत्यादि हुए हैं, उन्होंने मेरी उपासना की है, और इस कारण से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कुल से, और तुम्हारे घर में हमेशा निवास करती हूँ। कई बार होते हैं, तो हम कहते हैं ना, कुल देवी, हर कुल की देवियां होती हैं, या ग्राम देवी होती है, उस गांव की देवी होती है, लोग उपासना करते हैं, वहीं उस गांव में रहती है। तो मैं सोचती थी कि तुम्हारे लिए क्या कार्य करूं। जब मैंने देखा ये दो टुकड़ों को तुमने जो फेंकवा दिया, और मुझे ज्ञात था कि ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि मुनि का फल है, और कभी भी साधु पुरुषों के जो कृपा है फल, वो यूजलेस नहीं होता है। तो जब मैंने इन दोनों को अपनी योग शक्ति से जोड़ा, और जुड़ने से ये मैंने तुमको, ये तुम्हारे संतान वापस मिला। बस मैं चाहती हूँ कि इसका नाम मेरे नाम की हो, इसलिए उसका नाम जरासंध रखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये कह करके वो राक्षसी तो वहां से निकल गई। इधर बृहदत्त के राज्य में फिर जब ये बालक पढ़ने लगा, जरासंध, उनके राज्य में फिर से आते हैं वही मुनि। और जब मुनि वहां पे फिर से आगमन होता है, तो उनसे मिलने जरासंध के ये पिता मगधत अपने दोनों पत्नियों के साथ जाते हैं, और उनसे पूछते हैं इसके भविष्य के बारे में। तो त्रिकालदर्शी होने के कारण वो बताते हैं कि ये जो तुम्हारा बालक होगा, ये बहुत ही महान पराक्रमी होगा, है ना। कोई भी राजा इसके टक्कर में नहीं होगा। अगर ये किसी को भी, है ना, युद्ध में ये किसी से परास्त नहीं होगा, और इसलिए क्योंकि ये बहुत ही जल्द भगवान शिव का दर्शन करेगा, उनसे कृपा प्राप्त करेगा, है ना। जब इसके पिता ने सुना, बृहदत्त ने,
तो उन्होंने जो जरासंध को राज्याभिषेक करके राजा नियुक्त करके खुद वन में चले गए। वानप्रस्थ ले लिया। वानप्रस्थ लेने के बाद कुछ समय के बाद उनका शरीर उन्होंने छोड़ दिया अपनी पत्नी के साथ। इधर जरासंध मुनि जो थे, है ना, भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त कर लिया। और अक्सर जब हम वर प्राप्त कर लेते हैं, अहंकार में चूर हो जाते हैं। इसका अहंकार तब बढ़ गया जब इसकी दोनों बेटियां जो थी, जो कंस से विवाह की थी, एक प्रकार से कंस इसके जो थे दामाद थे। कृष्ण ने कंस को जब मार दिया तो कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। और महाभारत में वर्णन आता है कि जैसे संकेत करते हैं ना, जैसे आजकल कंट्री क्या करती है, मिसाइल अटैक करती है ना, या कुछ कुछ भी कि हाँ हम आपसे, इसने भ्रामित्वा सतगुणों में पूनम येन भारता गदा क्षिप्ता बलवता मागधेन गिरीश ध्वजात। 99 बार मानो अपनी उस गदा को घुमा करके, सोचिए कहाँ मगध और कहाँ मथुरा। एक बार फोटो फिर दिखाता हूँ ताकि आपको कहाँ बिहार, कहाँ दिल्ली, है ना। ये देखिए, ये है मगध देश, है ना। ये है आपका मगध देश। कहाँ पे है? लगभग गया इत्यादि के पास। और कहाँ है आपका मथुरा? यहाँ, है ना, लगभग 1000 किलोमीटर दूर। उसने यहाँ से गदा घुमा करके फेंका, सीधे जा करके मथुरा की नगरी में, 99 योजन दूर मथुरा में जाकर के गिरी। उस से वो संकेत दे रहा था कि मैं अब युद्ध चाहता हूँ। और फिर हमने बताया ही। अच्छा, इसको इतना महान, इतना ये कैसे हुआ? इसको दो इसके मंत्री भी थे, जिनका नाम हमने पहले भी बताया। क्या नाम था? हंस और डिम्बक। ये दोनों भाई थे। और ये तीन, जो जरासंध, हंस और डिम्बक, मानो तीनों लोगों को जीतने के लिए पर्याप्त थे। कोई, क्योंकि ये दोनों हमसे डिम्बक के नेतृत्व, स्ट्रैटेजी और जरासंध का पराक्रम, ये तीनों मिल करके इस प्रकार से किसी भी राजा को जीतने के लिए सक्षम। तो ये जब भगवान ने बताया जरासंध के बारे में, अब भगवान कहते हैं देखो, ये जरासंध को हटाना अनिवार्य तो है। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर को कि इसको इस तरीके से हटाया जा सकता है। कैसे? मयि नीति बलम भीमे रक्षिता चावो यजया मागधम साध्य श्यामा इष्टि दया विवात्मया। मेरे पास स्ट्रेटेजी है, नीति है। भगवान के पास तो सब कुछ है, लेकिन अजय बता रहे हैं, भीम के पास बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाला। कहने का अर्थ है अर्जुन के पास धनुर्विद्या है। हम तीनों मिल करके इस जरासंध का वध करने में सक्षम है। जब युधिष्ठिर ने ये बात सुनी, है ना, कि
भगवान अर्जुन और भीम, धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक भय आ गया, जिसको मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं, थोड़ा सा हम इतिहास जानते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं, भयाधिभस्य माधुरम विहाय मंडलम कथा भवंत ये सागरम ततो भीमेह रूपः। मध्वाचार्य कहते हैं, धर्मराज के मन में ये शंका उत्पन्न हुआ और बोले, भगवान आप जरासंध को तो अच्छे से जानते हैं, आपने तो उससे 18 बार युद्ध किया, और आप मथुरा छोड़ करके सेटल हो गए थे द्वारिकापुरी में उसी के भय के कारण। यहाँ पे ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि युधिष्ठिर महाराज भी भगवान को एक तरह से ये कह रहे हैं कि आप भी उससे भयभीत खाते हो। किससे? जरासंध से। हमारे मध्वाचार्य कहते हैं, दरअसल ऐसी बात नहीं। युधिष्ठिर मानो जो समाज में चीजें व्यक्त हैं, जो प्रचलित है, उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जो हैं, युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर, मैं क्यों छोड़ करके गया, है ना, कारण क्या था, मैं क्यों जरासंध को नहीं मारा या जरासंध को क्यों छोड़ दिया, है ना, उसका रीजन सुन लो। है ना? फिर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, भयम न कार्यमेवेत्ते मया हतनास्तनेति, मया ही नीति हेतुता स्वयं न हन्यते रिपु। मैं भय के कारण उसको नहीं मारा, ऐसा नहीं है, ये राज धर्म है, ये कृष्ण की नीति है। इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है ना। उसका रीजन क्या है, 17वें अध्याय 19वें अध्याय में महाभारत तात्पर्य निर्णय में बहुत सुंदर तरीके से हमारे मध्वाचार्य वर्णन करते हैं। देखिए, इसलिए आचार्यों के कमेंट्री को पढ़ना या समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आचार्य हमारे ना होते तो हम भी शायद ना समझ पाते कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। पहला कारण भगवान जो बताते हैं, कहते हैं, जब 17वीं बार ये भागा ना, तो इसमें एक काल्य वन करके है, इसकी भी इतिहास हम बताएंगे बाद में। गर्ग मुनि थोड़े से क्रोधित हो गए थे यादवों पे किसी कारणवश। ये काल्य वन का जो जन्म हुआ था, ये काल्य वन ने चैलेंज किया। काल्य वन युद्ध करने के लिए आ रहा था, किससे? भगवान कृष्ण से। काल्य वन था मित्र जरासंध का। अब जरासंध जो था, है ना, 17 बार हार चुका है। भगवान बहुत सुंदर चीज वर्णन करते हैं, जब व्यक्ति बार बार हारता है ना, जब वो कोई चीज बार बार करता है, उसका आदी हो जाता है। आदी मतलब समझते हैं, हैबिचुअल हो जाता है। और अब जरासंध, उसको जीतने की बहुत लालसा है, और वो क्रोध में। और भगवत गीता के 2.63 में कहते हैं, भगवान, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और वो अच्छे बुरे की पहचान कुछ नहीं करता है। और दूसरा चीज, जब सब कुछ हार जाता है व्यक्ति ना, तो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है।
जैसे चैप्टर महाभारत के 18वें दिन के युद्ध में भी यही कृष्ण समझाते हैं। जब दो टीम आपस में मैच खेलती है, और सपोज करिए एक टीम जो है फाइनल में, है ना, ऐसे टीम के साथ खेल रही है जिसको लोगों ने सोचा कि अरे ये तो अच्छी टीम नहीं है, ये तो मतलब कमजोर टीम है। और दूसरा, वो कमजोर टीम उस अच्छे टीम के साथ उस मैदान में खेल रही है जहाँ पे उसको सपोर्ट भी मिल रहा है ऑडियंस से। तो जो कमजोर टीम है वो तो ये सोचेगी कि एक तो देखो हमारा होम ग्राउंड भी नहीं है, दूसरा हम इतना अच्छा प्रदर्शन किए भी नहीं इस वर्ल्ड कप में या इस टूर्नामेंट में, फिर भी हम पहुंच गए फाइनल। तो प्रायः क्या करेंगे, वो जीतने का प्रयास करेंगे और सोचेंगे कि पूरा अपना जान लगा देंगे। ये एक साइकोलॉजी में बता रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं जरासंध का साइकोलॉजी ये था उस समय, वो अब ये सोचा था कि किसी तरीके से मैं कृष्ण को कष्ट पहुंचाना चाहता हूँ। वो सोच रहा था कि अब, और आपको पता है मथुरा जो है वो वृंदावन के बगल में है ना। वृंदावन जो है भगवान का प्रिय जो धाम है, वो नहीं चाहते थे कि वृंदावन के उस मूड को डिस्टर्ब करे जरासंध। क्योंकि अगर मैं मथुरा में रहूंगा, ये बार बार तो अटैक करेगा, और ये जब इसको पता चलेगा, है ना, क्योंकि अभी गर्ग मुनि भी थोड़े से क्रोधित हैं। गर्ग मुनि जो कि कृष्ण का नामांकन किए, और अगर इसको पता चला कि वृंदावन जो कि मुझे बहुत प्रिय है, ये वृंदावन में अब अटैक करेगा और वृंदावन के मूड को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए कभी कभी बहुत सुंदर चीज है, हमारे आचार्य पर कहते हैं, आज आप देखोगे वृंदावन का मूड बहुत डिस्टर्ब हो गया है। मैं रियली बोलूं, मूड डिस्टर्ब हो गया इन द सेंस कि जाना चाहिए, भगवान के धाम का दर्शन करना चाहिए, नो डाउट। पर वृंदावन धाम आज से लगभग 30-40 वर्ष, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं जब पहली बार गया था, वृंदावन धाम वही लोग जाते थे जिनको सिर्फ अपने जीवन में कृष्ण की भक्ति ही करने का उद्देश्य है ना। इसलिए नहीं जाते थे कि चलो भैया चलते हैं थोड़ा सा पिकनिक मना करके आते हैं, रील्स बना लेते हैं। वो अपनी जगह सही है, लेकिन क्या होता है प्रकृति का नियम आप समझने का प्रयास करिए। जैसे ही मनुष्य जहाँ पे ज्यादा होना स्टार्ट होते हैं, वहां का चीज का डिस्टरबेंस होता ही है। जैसे ही ज्यादा लोग, पॉपुलेशन जैसे ही ज्यादा होती है, लोग डिस्टर्ब करते हैं। अब प्राय लोग देखा देखी करते हैं, आजकल सब जाते हैं वृंदावन, चलो भाई रील बना लेते हैं, अरे बांके बिहारी का दर्शन कर लेंगे, इत्यादि इत्यादि। इसलिए मेरा मत है, जाओ दर्शन करो वापस आ जाओ। और दूसरा चीज, जब जाओ ना, तो ये मूड में मत जाओ कि मुझे बहुत अच्छा बढ़िया सा रूम इत्यादि ये सब चाहिए, ऐसे चाहिए पूरा मुझे। मतलब सही में उसको ब्रजवास करना चाहिए जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना। हम पैसा कमाने के लिए वृंदावन नहीं जाना, बिजनेस करने के लिए वृंदावन मत जाओ, है ना। उसको छोड़ दो, कुछ धाम को छोड़ दो, उसके मूड को रहने दो, उसके वो प्रकृति को, उसके संस्कृति को रहने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि ब्रज के जो प्रेममयी मूड है उसको डिस्टर्ब करे जरासंध। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दो सर्वज्ञ हैं, फिर भी विश्वकर्मा, गरुड़, इंद्र सबको बुला करके डिस्कशन करते हैं, और फिर आपको पता है भगवान ने द्वारका नगरी यहाँ इतनी दूर बसाया। तो जो भगवान को कितना विरह होता था ना, मथुरा थे तो कम से कम बगल में चले जाते वृंदावन। लेकिन कृष्ण हमको सिखा रहे हैं, कई बार समाज के अच्छे के लिए जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो सामने वाले का कैसे अच्छा। कृष्ण ब्रजवासियों से प्रेम करते थे, इसलिए कारण था उन्होंने, क्योंकि ये सुधरेगा नहीं ये जरासंध। अच्छा, भगवान ने जरासंध को क्यों नहीं मारा, फिर ये मन में प्रश्न आता है, मार ही देते खत्म हो जाता।
है ना। भगवान जरासंध को इसलिए नहीं मारे, इसका भी वर्णन मध्वाचार्य वर्णन करते हैं। ये जरासंध जो था ना, बहुत बड़ा शिव का भक्त था। भगवान शिव भी जो है ना, कृष्ण के एक तरह से कृष्ण से अभिन्न है, और कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त हैं, कौन से वैष्णव नाम रखा से। तो मानो भगवान चाहते थे कि जरासंध को कोई मेरा भक्त ना हो। उनकी इच्छा थी, क्योंकि भगवान जैसे हमेशा ये भक्त और भगवान के बीच में कंपटीशन चलता है, एक दूसरे को ग्लोरीफाई करने के लिए। आपको लगता है हनुमान जी रावण को नहीं मार सकते थे, या माँ सीता को वहां से नहीं निकाल सकते थे? तो नहीं। हनुमान जी वर्णन करते भीमसेन को वन पर्व में, मैं चाहता तो माँ जानकी को वहां से लेकर के आ जाता, पर फिर हमारे प्रभु राम का गुणगान कैसे होता। उसी प्रकार से कृष्ण अपने भक्तों को, है ना, अपने भक्तों के ग्लोरीफाई करने के लिए, भीमसेन को, है ना, ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने अभी तक जरासंध को नहीं मारा। ये कारण है जरासंध को ना मारने का और मथुरा से द्वारका आने का। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला जरासंध को मारने के लिए हम तीनों को जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर वचन बोलते हैं, प्रेम करते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, प्रभु अर्जुन और भीम मेरे दो आंखें हैं, और आप मेरे मन और मेरे प्राण हैं। ये यहाँ पे कहते हैं, महाभारत में भी वर्णन आता है। अभी मैं आपको महाभारत आप पढ़ने नहीं सकता। इमो हि भीम फल्गुनो ममाक्षिणी सदा प्रभु, मनो निभो भगवान सदा न विनाश। आप मेरे प्राण हैं, और आप तीनों के बिना मैं जी नहीं सकता। बहुत सुंदर इसमें एक तात्पर्य में हमारे आचार्य वो कहते हैं, क्योंकि धर्म जो है, धर्मराज युधिष्ठिर धार्मिक राजा है ना, उनके इन वचनों से वो हमको ये सिखा रहे हैं, देखो कृष्ण जो है भगवान है, और धर्मराज धर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दो आंखें जो कह रहे हैं, धर्म ये कह रहे हैं कि बहुत सटल चीज नहीं कह रहे हैं, कि जो भक्ति है, जो कृष्ण की भक्ति है ना, तो कृष्ण को प्राप्त करना ये तभी निश्चित हो सकती है ना, जब भीम और अर्जुन, अर्जुन रिप्रेजेंट करता है श्रवणम को, है ना, अर्जुन रिप्रेजेंट करता है श्रवणम, श्रवण, सुनना, है ना, और जो भीम रिप्रेजेंट करते हैं मनन को, मतलब रिमेम्बरेंस, यानी वही वो हम कहते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। तो मानो भक्ति तभी बढ़ती है कृष्ण की, जब हम उनके बारे में सुनते हैं, उनका चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। तो और धर्मराज युधिष्ठिर ये भी कहते हैं भगवान से कि कुछ ऐसा उपाय, क्योंकि भगवान ये भी जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण राजा हैं, शांति प्रिय राजा हैं। तो उनके मतों को रखते हुए भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो युधिष्ठिर, जो जरासंध का, जरासंध दुष्ट है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी प्रजा भी दुष्ट है, या उसका तो उसका जो बेटा है सहदेव, ये भी धार्मिक है, ये लोग धार्मिक है। जरासंध भी धार्मिक है, वो बहुत ही दान पुण्य इत्यादि करता है, विशेषकर अतिथि सत्कार बहुत करता है। अब देखो कृष्ण की नीति ये है ना,
अगर कोई अधार्मिक हो, मेरे को किसी को हटाना है अधार्मिक व्यक्ति को, है ना। अब उस अधार्मिक व्यक्ति में भी कुछ धर्म की चीजें होती हैं, और कुछ धार्मिक व्यक्ति में भी अधार्मिक चीजें होती हैं, है ना। तो भगवान इस अधार्मिक जरासंध में जो धार्मिक प्रवृत्ति है, अतिथि सत्कार, ब्राह्मणों की विशेषकर उनको दान देना, उनके मुंह मांगे जो भी वो बोलेंगे उनका वो कार्य करना, भगवान कहते हैं हम इसी चीज को यूज करेंगे। जरासंध ब्राह्मणों की सेवा करता है ना, हम तीनों, मैं, भीम और अर्जुन, ब्राह्मण बन करके उसके पास जाएंगे, और फिर उसको मल्ल युद्ध में, मल्ल युद्ध मतलब कि रेसलिंग में, उसको वहां पे मार के, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अंत में, यदि कृष्ण आपकी जो इच्छा है ना, मुझे कोई डाउट नहीं है, श्रद्धा, फेथ, धर्म को फेथ होता है भगवान पे, कि हाँ आप जैसा बस कर रहे हैं, बस याद रखिएगा, मैं आप तीनों के बिना कोई राज्य नहीं चाहता, और ना ही आप तीनों के बिना ये युधिष्ठिर का प्राण रहेगा। ये बोल करके भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को बिना किसी से चर्चा किए निकल पड़ते हैं मथुरा से, हस्तिना, इंद्रप्रस्थ से, कहा, मगध की तरफ। रास्ते में सरयू नदी, है ना, अयोध्या होकर के सरयू नदी इत्यादि होते हुए पहुंचते हैं, पर्वतों को लांघते हुए मगध के देश पहुंच रहे हैं। महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि जब वो पर्वतों को लांग रहे थे ना, है ना, जब वो मगध देश पहुंचे हैं, तो एक पर्वत के पास आए, चैत्य पर्वत, है ना। अब उस पर्वत को ये शिवलिंग का रूप समझ करके कैलाश के जैसे जरासंध उसकी आराधना करता था। मतलब ये जो जरासंध था ना, बहुत एक्सपर्ट था, अपने किंगडम को बहुत प्रोटेक्टेड किया हुआ था, पर्वतों इत्यादियों से, पूरे गुप्तचरों से, अलग अलग तरीकों से, विशेषकर ये जो पर्वत की हमने चर्चा, और उसी के मगध में, है ना, इन पर्वतों के बीच में इसका कैपिटल था जिसका नाम था गिरिवराज। गिरिवराज, गिरिवराज कहने का अर्थ ही है जो कि गिरियों में राजा। तो जरासंध इस चैतक पर्वत को शिवलिंग समझ करके इसकी आराधना करता था। भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन पहले क्या करते हैं इस चैतक पर्वत के साथ, और फिर कैसे पहुंचते हैं जरासंध की उस सभा में, ये अब हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रखते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, वरना आगे फिर इस टॉपिक। हरे कृष्ण। यस अनंत तीर्थ। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच फॉर लेक्चर। तो मुझे मेरा प्रश्न है, जैसे कि जो जरासंध ने मतलब 17 बार भगवान से युद्ध किया और फिर हार गया, लेकिन आप जैसे बता रहे थे ना कि कुछ हमारे ऐसे हैबिट्स होते हैं ना, मतलब जो बदलते नहीं है, वो बढ़ते जाते हैं। तो प्रभु जैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ और ऐसे वो चीजें होती है ना, जो हमें लगता है कि हम मतलब नो डाउट की भक्ति कर रहे हैं तो वो चीजें कम हो रही हैं, लेकिन वो प्रभु जी वो जाती ही नहीं है। मतलब हम कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में, या कहीं लोभ करते हैं, तो प्रभु जी वो आदतें हमारी मतलब कैसे हम उनको कम कर सकते
जब भगवान तीसरे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जब अर्जुन पूछता है कि ना चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों कर देता है, तो भगवान कहते हैं काम और क्रोध के कारण, जो कि ये हमारा सबसे बड़े शत्रु है। और फिर भगवान बताते हैं कि पहले जानो शत्रु कहाँ कहाँ बैठा है ना। और फिर भगवान चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं ज्ञान के मार्ग से बतलाने का प्रयास करते हैं। और उसी अध्याय के अंत में भगवान एक सुंदर वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य, वही वो पाप था, सर्वेभ्य पाप कृततमा, सर्वज्ञम प्लावनेव विजिनम संतरिष्यसि ना। ज्ञान के बल पे, है ना, if you consider to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean. ज्ञान के नाव पे बैठ करके अर्जुन, पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पाप को भस्म कर सकता है। यथे धामसी समिद्धि अग्नि भस्म सत कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कैसा ज्ञान? भक्ति का ज्ञान। भक्ति का ज्ञान। और ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? भगवान ने बोला ना, गुरु के शरणागति। यानी हम पाप से तब तक नहीं उठ सकते, ये जैसे आप बोल रहे हैं ना कि हम बार बार वो प्रवृत्तियां बार बार कर देते हैं। इसका प्रॉब्लम यही है, रूट कॉज, कि हम अभी भी अपने गुरुजनों के प्रति सरेंडर नहीं। हमारे जीवन में यानी अभी भी कोई ऐसा गुरु नहीं हुआ है जो हमको जो बोले हम उस चीज को करने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए मुझे आलस से आ रहा है, या मुझे नाम जप करने की इच्छा नहीं हो रही है आज, या मुझे आज क्लास आने की इच्छा नहीं हो रही है, पर मेरे को पता है मेरे गुरुजनों ने बोला है मुझे क्लास आना है ना। फिर भी हम प्रयास करते हैं, जब नहीं आ पाते तो मैसेज लिखते थे। वो चेतना में लाना है, कॉन्शियस। भगवान ने कृष्णा कॉन्शियसनेस नाम दिया अपने सोसाइटी। चेतना में सिर्फ एक्टिविटी मैटर नहीं करता है, हम चेतना, हम कोई चीज नहीं भी कर पा रहे हैं, क्या हम अपने गुरुजनों को बता रहे हैं कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पा रही हूँ? हमको हम कैजुअल लेते हैं प्रभु, ये हम वो सरेंडर की भावना नहीं है। इसलिए भगवान को वो ज्ञान चाहिए, पर वो ज्ञान कौन देगा? वो ज्ञान देगा गुरु। और गुरु के पास क्या कह रहे हैं? तर्क विधि प्रणिपाते, सबने सिर्फ वो करके जाओ तो तत्व दर्शन। नहीं तो भगवान कहते हैं, ये जो काम क्रोध जिसकी आप वर्णन कर रहे हो ना, ये इतना, कह सकते हैं सब, ऐसा शत्रु है कि ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। और भगवान कहते हैं, है ना, कि देखो, ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ज्ञान को ही नहीं, ज्ञान विज्ञान नाशनम, विज्ञान तक को नष्ट कर देता है। यानी किसी को रियलाइजेशन भी हो जाता है ना भक्ति का। कई बार हम देखते हैं 20, 25, 30, 30 साल वाले भक्त भी भटक जाते हैं भक्ति से। क्यों? ये है पावर किसका? काम और क्रोध का। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। कभी हम ऐसे सोचते हैं ना कि एकदम स्ट्रीम में हम एकदम शुद्ध हो जाने चाहिए फटाक से, तो प्रभु जी वो वाली प्रवृत्ति को हम कैसे समझे कि सारी चीजें एकदम जल्दी नहीं होती? धैर्य, धैर्य रखना चाहिए। ये भी जो प्रवृत्ति आ रही है ना, ये पैशन से आ रहा है। पैशन में व्यक्ति बहुत ज्यादा रजोगुणी जब होता है ना, वो हर चीज क्विकली चाहता है, तुरंत चीजें हो जाए। इसलिए हमें थोड़ा सा सतोगुण बढ़ाना चाहिए, डिसिप्लिन लाना चाहिए, किसी गुरु के अंतर्गत रह करके चीजें को डिसिप्लिन करना चाहिए। वही मैंने कहा ना, लॉ, लव के साथ साथ लॉ की भी जरूरत है, नियम। इसलिए हम लोग नियम पूर्वक कुछ चीजें करते हैं। ठीक है। गुरु जी थैंक यू। ये पे रुकते हैं, यदि और कोई प्रश्न नहीं है फिर कल मिलते हैं। देखते हैं जरासंध के उस मगध देश के राज्य में पहुंच करके तीनों, कृष्ण अर्जुन और भीम, क्या करते हैं। कल
फिलहाल के लिए यहीं पे रखते हैं। महाभारत ग्रंथ की